डार्क पैटर्न स्कीम क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में हो रहा है। सोशल मीडिया साइट पर, न्यूज़ साइट पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या यह सच है, झूठ है, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, सोशल साइट पर या न्यूज़ साइट पर इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, या टेक्निकल साइट पर भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं। यहाँ पर मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। ऑनलाइन सेल में किसी चीज़ को देखकर आपको लगता होगा कि इसे ज़रूर खरीदना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आपका दिल उस प्रोडक्ट पर क्यों ही रुका? ये एक ऐसा स्कैम भी हो सकता है। वैसे ये एक स्कैम की जगह से ही होता है जिसे डार्क पैटर्न कहते हैं। आइए जानते हैं डार्क पैटर्न क्या होता है और कैसी कंपनियां आपको अपने जाल में फंसाती है। लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम सिर्फ स्कैमर्स ही नहीं करते हैं, बल्कि तमाम कंपनियां भी करती हैं। पिछले कुछ वक्त से एक नाम चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं डार्क पैटर्न की, जिसका इस्तेमाल तमाम कंपनियां करती हैं। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी किया जा सकता है। आसान शब्दों में दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किया जाता है। अब सवाल यह है कि इस पैटर्न को स्कैम क्या है? दरअसल इसका इस्तेमाल करके कंपनियां ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या होता है डार्क पैटर्न स्कीम? इससे पहले उदाहरण लेते हैं किसी फ्लाइट बुकिंग का। जब आप किसी कंपनी की फ़्लाइट बुक करते हैं या करने के लिए जाते हैं तो दिखाता है कि कुछ ही सीट्स बची हैं और ज़्यादातर बुक हो चुकी हैं। आप हड़बड़ाहट में उसे तुरंत ही बुक कर लेते हैं। इस तरह से कंपनी आपको आसानी से अपनी एक सीट बेच देती है। यह उन लोगों का एक चाल भी हो सकता है। डार्क पैटर्न को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। डार्क पैटर्न एक तरह का यूजर इंटरफेस होता है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इससे कंपनियां का फायदा होगा। कई बार ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर प्राइसिंग और प्रोडक्ट को डिटेल को लेकर कुछ हाइड करती हैं या उसे जगह पर रखती हैं जहां यूजर को दिखता नहीं है। डार्क पैटर्न सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं होता है बल्कि ऑफलाइन भी, बल्कि ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑनलाइन ही यूज करती हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। सेल के दौरान अमेज़न पर जितने भी प्रोडक्ट थे उसकी असली कीमत नीचे दिखती है, जबकि ईएमआई की एक किस्त बोल्ड फॉन्ट में प्रोडक्ट के पास दिखाई देती थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट सस्ता है। 1 लाख रुपए का मैकबुक के प्रोडक्ट पेज पर सबसे ऊपर जहाँ कीमत चाहिए थी, वहाँ पर एक ईएमआई किस्त में मेंशन होती थी जो लगभग 10,000 रुपये हैं। ये भी डार्क पैटर्न का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह से सामान के साथ कंपनियां इंश्योरेंस भी बेचती है और साथ में लेने पर सस्ता कर देती है। ऐसे में यूजर न चाह कर भी वो इंश्योरेंस लेता है और ज़्यादा पैसे देता है। कई ऐप्स या वेबसाइट पर जब आप किसी सर्विस के लिए सब्सक्राइब करते हैं या पैसे देते हैं, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन बोल्ड होता है और आसानी से विजिबल होता है, लेकिन वही उसे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन छोटा होता है और मोस्टली हिडन होता है, छुपा दिया जाता है। और उसे कई बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप उसके बारे में सर्च करते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर कंपनियां एक एजेंसी बना देती हैं। जैसे आपके दिखाता है कि उस प्रोडक्ट पर डील है तो कुछ देर में ही ख़त्म हो जाती है। प्रोडक्ट पेज पर टाइमर चलता रहता है और यूजर्स को ऐसा लगता है कि अगर जल्दी ऑर्डर नहीं किया तो ऑफर से वंचित हो जाएंगे। सरकार खोज रही है पैटर्न का तोड़, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस्तेमाल कई बार कंपनियां अपने टारगेट को अचीव करने के लिए करती हैं। अगर वक्त पर टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो कंपनियां लालच देकर या फिर कुछ ही यूनिट्स बची है ऐसे बैनर लगाकर लोगों को ध्यान अपने ओर खींचती है। इसका मकसद वक्त पर कंपनियां सेल को पूरा करना चाहती है या करती हैं। हाल ही में सरकार ने डार्क पैटर्न स्कीम को लेकर सख्त हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन तलाश रही है। इसके लिए एक हैकाथॉन और आयोजन किया गया है, जिसमें जीतने वाली 5 टीम्स को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही टीम्स को अचीवमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में डार्क पैटर्न स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बताया हूँ। इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।